Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Safar Ahmed and you are watching my YouTube channel Pet and Vet. आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। तो आज का जो केस है ये आप देख रहे हैं, ये साहिवाल हीफर है। इसकी बॉडी के ऊपर आप देख रहे होंगे एक तरफ फड़, छोटी छोटी गिल्टियाँ या एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड की स्वेलिंग जो है, वेजिकल बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। तो ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं लंपी स्किन डिजीज़ LSD। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर को बज़रिया एयर जो है, हवा के रास्ते एकदम जो है इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिसमें मक्खियाँ हैं, मच्छर है, दूसरे टिक्स हैं, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अल्लाह ना करे जिस तरह ये बीमार हो गई है, इस बीमारी की लपेट में आ गई है, तो इसके ऊपर जो मक्खियाँ हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इलाज करने के लिए सबसे अहम चीज़ कंट्रोल ऑफ फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बीमारी है इसका इंक्यूबेशन जो है, जब वायरस बॉडी में आ जाता है उसके बाद विदिन 1 वीक, इससे भी कम जो है, जानवर की बॉडी के ऊपर ये हल्की हल्की मरोड़ियाँ जो हैं ये बनना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएंगी और पूरी जनरलाइज बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये उभार जो हैं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब इनका साइज़ ज़्यादा जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा जाती है, तो फिर ये रप्चर करना शुरू कर देते हैं, फटना शुरू कर देते हैं। फिर नीचे जो है अल्सरेशन, नीचे जख्म बन जाते हैं। और जब हशरात, स्पेशली जो मक्खियाँ जब बैठती हैं तो जानवर को बहुत इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से जानवर बार बार अपनी पूंछल जो है वो हिलाता है, बार बार कभी इधर करवट ले कभी उधर लो। तो इससे जानवर एकदम कमज़ोर हो जाता है। इस बीमारी में जानवर को बुखार होगा, लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी, बसाकात ये जो टेंडन है नी की वो स्वेल कर जाती हैं। जानवर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा, उसको बैठने में बहुत तकलीफ़ महसूस होगी। जो दूध वाला जानवर होगा, दूध की प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगी, जानवर का चलना फिरना जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, महदूद हो जाएगा। तो ये तो सारी अलामात। और जो प्रेग्नेंट एनिमल होगा, अल्लाह ना करे जब टेम्परेचर 107 से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो प्रेग्नेंट एनिमल में अबॉर्शन, अस्काते हमल, बच्चे का ज़ाया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, इसका अभी तक टू द पॉइंट कन्फर्मेटरी जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, परमानेंट कोई इलाज नहीं है। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। मुतासरा जानवर को दूसरे जानवरों से अलग रखें। अगर कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा भी महफूज है और माँ को ये महसूस करें कि ये बीमारी हो रही है, तो उस बच्चे को माँ का दूध ना पिलाएं, किसी हेल्दी एनिमल का दूध जो है वो पिलाएं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करें, जिसमें एनोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जेंटामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन ग्रुप में से कोई भी इस्तेमाल करें। लेकिन जो मेरा अपनी प्रैक्टिस के तजुर्बा है, इस तरह के जानवर में, ख़ास तौर पर कैटल में, आप ऑक्सी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑक्सी बहुत ज़्यादा इरिटेट चुभती है जानवर को। तो इसके लिए जो सेफ़ है वो जेंटामाइसिन 10% जो है जेंटामाइसिन, उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह ये आप हीफर है, इसके लिए जो है 20 ml जेंटामाइसिन है वो लगाएंगे। साथ एंटी एलर्जी उसका इस्तेमाल, जिस तरह एनरिल है, फेनविल है, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट है, वो साथ एट्रोपिन का इस्तेमाल वो करेंगे। और बुखार को कम करने के लिए, बुखार उतारने के लिए जो इंजेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर कीटोप्रूफन है, मिलॉक्सीकेम है, फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन है या डिक्लोफेनेक सोडियम। लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मिलॉक्सीकेम, वो ज़्यादा बेहतर है
जानवर के लिए सेफ्टी के लिहाज से ये इरिटेट नहीं करता। तो ये थी एलोपैथी ट्रीटमेंट। आपने जेंटामाइसिन 20 ml लगाना है। एनरेल फैनवेल कोई भी जो है, जो इवल है, जो एंटीहिस्टामीन है, इसको 15 ml लगाएंगे। एट्रोपिन 5 ml लगाएंगे और जेंटामाइसिन जो है 20 ml। एनाल्जेसिक दर्द के लिए, स्वेलिंग के लिए, एंटीपायरेटिक वो इसको हम जो है 10 ml जो है मिलॉक्सिकिन वो लगाएंगे। और इसके साथ जो हर्बल मेडिसिन है उनका रिज़ल्ट कदरे बेहतर है। इनके साथ अगर लगाएंगे तो जानवर जल्दी ठीक हो जाएगा। उनमें आप एलोवेरा, जिसको क्वारगंदल कहते हैं, उसकी पूरी फली छोटे छोटे उसको चॉप कर लें, पीस कर लें। उसके अंदर 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम आपने शक्कर डालनी है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके ये आपने उसको रोज़ाना खिलानी है। ये 1 दिन की डोज़ है। साथ जिस तरह ये देखें ऊपर बनी हुई हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, तो जो नीम के पत्तर हैं, नीम के जो लीव्स हैं, आपने वो 1 पाव लेने हैं। उनके अंदर 1.5 किलो पानी वो डालें, उसको अच्छी तरह बॉयल करें। जब पानी आप देखें बिल्कुल थोड़ा रह गया है, वो पानी स्टेन कर लें, उसको छान लें और उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, प्लस काफूर, मुश्कपूर जो है, उसकी 3-4 टिक्कियाँ वो डाल लें और इससे जानवर के ऊपर जो है आपने सारा उसको मसाज कर देना, ऊपर लेप कर देना, मल देना, या स्प्रे से स्प्रिंकलिंग जो है वो कर दें फौरे के साथ। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर भी किसी भाई को इलाज ना समझ आए तो कमेंट्स जो है उसके अंदर अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड करूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मैंने 20 ml। बिस्मिल्लाह। तो ये लगा देंगे के लिए स्वेलिंग जो है उनके लिए। बिस्मिल्लाह। वो शटरी भी है, प्लस ये एलर्जी के लिए जो है। बिस्मिल्लाह। वो शाफी। बस 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 बस। ओके।